नमस्कार छात्रों, मैं सरोज कुशवाहा क्लास 8 का जो नई गुलमोहर हिंदी व्याकरण जो चल रही थी उसमें लेसन 8 चल रहा था हमारा समास। तो समास में आपका एक क्लास जा चुका है। आप लोग सब्सक्राइब करके और देख लें कि क्लास आपको मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है तो हमको कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे समास के भेद। तो हम जान चुके हैं पिछले क्लास में कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, और अब हम एक एक समास के बारे में डीप में हम जानेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम क्या करेंगे, आज हम क्लास बिना देर किए शुरू करते हैं और चलते हैं हम पहले समास की तरफ। तो हमारा ये है रहा, देखिए, तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास को हम पढ़ेंगे और जानेंगे। तो जैसा ऊपर बताया गया था कि तत्पुरुष समास के दोनों पद, पूर्व पद एवं उत्तर पद, परस्पर कारकीय संबंधों के आधार पर जुड़े रहते हैं। अर्थात जैसे यहाँ पे आपको बताया गया था ना कि इसमें कारक होते हैं, ठीक है। तो ये कारकीय संबंध हो सकते हैं कर्म, करण और करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान संबंध तथा अधिकरण के, ठीक है। जब समास का विग्रह किया जाए तब इन कारक चिन्हों दोनों पदों के बीच लगा दिए जाते हैं। इस तरह तत्पुरुष समास के पदों के बीच कौन सा कारकीय संबंध है, इस आधार पर तत्पुरुष समास के निम्नलिखित 6 भेद मतलब किए जाते हैं। तो जितने आपके ये जो होते हैं, क्या बोलते हैं, तत्पुरुष समास में कारक पद तो लगते हैं, आपको पता है। तो कारक चिन्ह कितने है आपके, तो 6। तो जितने हैं, जैसे नहीं, ठीक है। तो कर्म, ठीक है, कर्म रहेगा, कर्म, ठीक है, करण रहेगा, संप्रदान रहेगा, अपादान रहेगा, संबंध और अधिकरण के चिन्ह रहेंगे, ठीक है। तो कर्म का क्या चिन्ह होता है आपका को, करण का क्या चिन्ह होता है कारक चिन्ह में, तो जो होता है आपका से और के द्वारा। संप्रदान का क्या चिन्ह होता है, के लिए होता है। अपादान का क्या होता है, से होता है। संबंध का क्या होता है, काके की रारेरी, इस तरह से होता है, ठीक है। और अधिकरण का क्या होता है, में, पद, ऊपर आदि, इस तरह से होते हैं, ठीक है। तो आपका ये जो है कारक चिन्ह होते हैं कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, और ये चिन्ह होते हैं कारक के, ठीक है। ये कारक है संप्रदान, अपादान और अधिकरण, और ये चिन्ह है को, से, के लिए, इस तरह का जो है आपका कारक का चिन्ह है। तो यह जो है कारक के चिन्ह किसमें देखने को मिलेंगे, एक चिन्ह, ना कि ये इस तरह से लिखा हुआ ये चिन्ह, ठीक है। ये चिन्ह आपको किसमें देखने को मिलेंगे, तत्पुरुष समास में, ठीक है। किसमें, तत्पुरुष समास में इस तरह के चिन्ह आएंगे। उसका जब विग्रह करेंगे तो इस तरह के चिन्ह आएंगे, ठीक है। तो देखिए हम करेंगे और देखेंगे तत्पुरुष समास के भेद। जैसे देखिए उदाहरण, कर्म तत्पुरुष देखेंगे कि कर्म तत्पुरुष, तो देखिए कैसे है पता पड़ेगा हमको। देखें, ग्रामगत, ठीक है, ग्रामगत समस्त पद है आपका, ठीक है, क्योंकि यह पूर्ण है, 2 शब्दों से जुड़ा हुआ है, ग्राम और गत से, ठीक है। तो 2 आपका इसमें शब्द है, ग्राम और एक गत। तो इसको हम कैसे विग्रह करेंगे, ग्राम को गत, कैसे विग्रह करेंगे, ग्राम को गत, अर्थात मतलब गांव को गया, ठीक है। ग्राम को गांव को गया, इस तरह का होगा। ग्रामगत का मतलब गांव को गया, ठीक है। तो इस तरह से होगा। और देखिए इसी तरह से देखिए को आ गया ना आपका चिन्ह, क्योंकि यह कर्म तत्पुरुष है तो इसलिए इसमें चिन्ह रहेगा को। और जेब कतरा, जेब को कतरने वाला, जेब कतरा, जेब को कतरने वाला, तो को इसमें भी आ रहा है कर्म कारक का चिन्ह, ठीक है। तो इसी तरह से बहुत सारे इसमें वर्ड दिए, जैसे सुख को प्राप्त, स्वर्गा प्राप्त मतलब स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्गगत, स्वर्ग को जाना, गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, इस तरह से आपका बहुत सारे उदाहरण है इसमें। इसी तरह से आगे हम चलेंगे और देखेंगे करण तत्पुरुष में। तो करण तत्पुरुष है आपका, कर्म हो गया, ठीक है, उसका चिन्ह था को। अब क्या है, करण में क्या आएगा आपका से और द्वारा, अच्छा है, फिर के द्वारा, इस तरह से आपका आएगा, ठीक है, करण तत्पुरुष में। तो जब करण तत्पुरुष देखिए आपका समस्त पद है ग्रामगत, तो विग्रह किए ग्राम को गत, ठीक है। और इस तरह से, लेकिन देखिए यह क्या हो गया था आपका, यह सारे क्या थे आपके, ये कर्म के थे, गगन को चुंबी और ये सब, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए रेखांकित, ठीक है, रेखा से अंकित,
क्या, रेखा से अंकित। ठीक है, कौन सा, करण, करण। ठीक है, करण मतलब साधन। ठीक है, तो क्या है, रेखा से अंकित, शोकाकुल, शोक से आकुल, तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत। ठीक है, तुलसी कृत अर्थात तुलसी द्वारा कृत मतलब तुलसी द्वारा रचा गया। ठीक है, भयग्रस्त। ठीक है, भयग्रस्त का क्या होगा, भय से ग्रस्त। तो देखिए इसमें से और द्वारा या फिर के द्वारा आएगा। ठीक है, इस तरह से इसमें समस्त पद का जब हम विग्रह करेंगे तो जब वाक्य का इस तरह से वाक्य बनाएंगे, उसका विग्रह करके तोड़ेंगे जब, तो बीच में क्या आएगा, से आएगा और नहीं तो क्या, के द्वारा आएगा या फिर द्वारा आएगा, तो वह क्या होगा, आपका करण तत्पुरुष होगा। ठीक है, संप्रदान तत्पुरुष चलेंगे देखेंगे। तो संप्रदान तत्पुरुष क्या होता है, तो इसका चिन्ह क्या है, के लिए। ठीक है, संप्रदान का क्या चिन्ह होता है, के लिए। यह ट्रिक है, यह आपको याद करना पड़ेगा, नहीं याद करेंगे फिर नहीं कर पाएंगे। तो यह संप्रदान और ये सब जो है करण चिन्ह जो है आपका, कारक चिन्ह जो है लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है। ठीक है, अब देखिए यज्ञशाला। ठीक है, तो यज्ञशाला जो है, अब इसमें देखेंगे यज्ञ के लिए शाला, को के लिए है ना इसका चिन्ह, तो के लिए, यज्ञ के लिए शाला। ठीक है, इसी तरह से माल गोदाम, माल के लिए गोदाम। ठीक है, आराम कुर्सी। ठीक है, आराम के लिए कुर्सी, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, को के लिए, देश के लिए। ठीक है, संप्रदान मतलब ऐसा दान जो दे दिया फिर वापस नहीं लिया, उसको संप्रदान। ठीक है, तो डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी। ठीक है, तो इसमें क्या है, जब विग्रह कर रहे हैं हम तो क्या आ रहा है, को के लिए अर्थात के लिए, तो के लिए हमारा क्या हो जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष रहेगा इसमें। ठीक है, यह बात ध्यान दीजिएगा। तत्पुरुष समास के 6 भेद, कितने, जितने कारक चिन्ह होते हैं कर्म से लेकर के अधिकरण तक। ठीक है, कर्म से लेकर के अधिकरण तक, और जितने सारे चिन्ह रहेंगे वो चिन्ह आएगा तो वही तत्पुरुष रहेगा। ठीक है, जिस कारक का चिन्ह रहेगा वही तत्पुरुष होगा। अब अपादान में देखेंगे, अपादान अर्थात अलग होने के अर्थ में, वह अलग हो जाएगा। ठीक है, जैसे कार्य मुक्त अर्थात कार्य से मुक्ति, मतलब कार्य उसका खत्म हो गया, उससे अब वह अलग हो गया। ठीक है, सेवा मुक्त, सेवा से मुक्ति, विद्याहीन, विद्या से हीन। ठीक है, धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट। इस तरह के जो है इसमें देखिए क्या आ रहा है, से आ रहा है, और से तो आएगा लेकिन यह जो है क्या, एक अर्थ अलग अलग होने के अर्थ में इसका अर्थ बताएगा। ठीक है, अर्थात वह उससे दूर जा रहा होगा, उससे छुटकारा पा रहा होगा। ठीक है, इस तरह का अर्थ देगा यह। अब हम देखेंगे आगे संबंध तत्पुरुष। तो देखिए चिन्ह है हमारा का, के, की। ठीक है, यह क्या होगा, इसका चिन्ह होगा का, के, की। तो देखिए समस्त पद है आपका जीवन साथी, तो जीवन का साथी, और जीवन का साथी और उस साथी का संबंध होगा जिसका वह जीवन साथी होगा। ठीक है, उससे कुछ न कुछ संबंध होगा। तो इस तरह से भी आप थोड़ा सा कनेक्ट करके देखिएगा, समझिएगा। ठीक है, इसमें का, के, की आएगा। ठीक है, कुछ न कुछ जो व्यक्ति होगा उसका किसी न किसी चीज़ से संबंध होगा। ठीक है, गृह स्वामी, घर का स्वामी, घर और उस स्वामी का संबंध है एक दूसरे के साथ। ठीक है, घुड़दौड़, घोड़ा का दौड़। ठीक है, कवि गोष्ठी। ठीक है, कवि गोष्ठी, कवियों की गोष्ठी। ठीक है, तो इस तरह से कवियों की गोष्ठी, कवि नहीं रहेंगे तो गोष्ठी कहाँ से होगा, इसीलिए कवियों का संबंध रहेगा गोष्ठी से। ठीक है, बैठक से। ठीक है, और राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति। ठीक है, ग्राम पंचायत, ग्राम की पंचायत। तो इस तरह से उसका संबंध रहेगा का, के, की, इसका चिन्ह रहेगा। जब आप विग्रह करेंगे समास का तो बीच में क्या आएगा, का, के, की। तो यह कौन सा समास हो जाएगा आपका, संबंध तत्पुरुष समास कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह से आगे चलेंगे देखेंगे अधिकरण तत्पुरुष। तो अधिकरण तत्पुरुष का चिन्ह क्या होगा, में और पर। ठीक है, अधिकरण में और पर इसका चिन्ह है। तो जब समास विग्रह करेंगे तो उस विग्रह में आपको ये में देखने को मिलेगा, नहीं तो पर देखने को मिलेगा। तो देखिए समस्त पद हमारा क्या है, पुरुषोत्तम। तो पुरुषों में उत्तम, पुरुषों में उत्तम, में देखिए यहाँ में दिख रहा है,
तो पुरुषों में उत्तम क्या हो गया? पुरुषोत्तम। इसी तरह से लोकप्रिय, लोक में प्रिय में, ठीक है। अब देखिए आत्मविश्वास, आत्म पर विश्वास, पर आ गया ना, आप बीती, अपने आप पर बीती। दानवीर, दान में वीर, रण कौशल, रण में कौशल, ठीक है। तो ये जो है आपका में पै पर जो है आपका किसका चिन्ह होगा? अधिकरण तत्पुरुष समास का चिन्ह है। और जो है ये सारे समस्त पद है, पुरुषोत्तम, आत्मविश्वास, इस तरह का जो जुड़ा हुआ शब्द रहता है उसको हम बार बार बताती हूँ, वह समस्त पद कहलाता है, ठीक है। कारकीय संबंध रहित समास, ठीक है। चलिए तो फिर हम क्या करेंगे, आगे चलेंगे और देखेंगे कि कहाँ तक हम पढ़ चुके थे अधिकरण तत्पुरुष। तो फिर हम इसको हम देखेंगे। अधिकरण तत्पुरुष में क्या आ रहा था आपका? में और पर, ठीक है। तो इस तरह का देखने को मिल रहा था कारक चिन्ह। तो अब हम क्या करेंगे, अब देखेंगे कारकीय चिन्ह, कारकीय संबंध रहित समास, ठीक है। तो कारकीय संबंध रहित समास जिसमें क्या हो? कारक का चिन्ह नहीं हो, ठीक है। कारक का रहित मतलब नहीं हो, क्या है? कारकीय संबंध रहित, अर्थात जिसमें कारक का चिन्ह नहीं हो, उस समास को हम देखेंगे। कौन कौन से समास हैं? तो देखिए कर्मधारय समास और द्विगु समास, ठीक है। यह क्या है? इसमें कारक चिन्ह नहीं होगा, ठीक है। किसमें? कर्मधारय और द्विगु समास में, ठीक है। तो अभी तो हम आज के लिए बस इतना ही तत्पुरुष समास ही पढ़ेंगे और आगे की क्लास में मैं आप लोगों को कर्मधारय समास बताऊंगी। और आज के लिए बस इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और हमारे साथ बने रहें, पढ़ते रहें अच्छे से, ठीक है। धन्यवाद।